हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मॉमी। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वीक 26 की। प्रेगनेंसी वीक 26 यानी कि इस टाइम पे है आप अपने 6 मंथ में और आपका इस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और सिर्फ 14 हफ्ते और बचे हैं आपको अपने बेबी से मिलने के लिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी डेवलपमेंट की। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो आपके बेबी का साइज़ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 13 इंचेस के करीब, और अगर हम वेट की बात करें तो वो है लगभग 900 ग्राम के करीब। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बेबी डेवलपमेंट की कि इस हफ्ते आपकी बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या उसकी बॉडी में चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है बेबी की आईज। इस टाइम तक जो बेबी की आईज है वो कम्प्लीटली बन चुकी हैं, और उसके अलावा जो आईब्रोज हैं और आईलैशेस है वो भी कम्प्लीटली बन चुकी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बेबी का इंटेस्टाइन है उसने भी अब काम करना काफ़ी अच्छे से शुरू कर दिया है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू लेता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है। जो बेबी मूवमेंट है हम पिछले काफ़ी हफ्तों से वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली इस टाइम तक आपको बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छे से फील होती होंगी, बेबी की किक्स बहुत अच्छे से फील होती होंगी। तो इस टाइम तक क्योंकि बेबी के पास काफ़ी सारी जगह है तो वो काफ़ी अच्छे से इधर उधर मूव करता रहता है और बहुत ज़ोर से भी किक्स करता होगा। कई बार तो आपको हालांकि आई कैन अंडरस्टैंड हर्ट भी करती होंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी फिलहाल उसकी प्रैक्टिस चल रही है ताकि वो जब इस दुनिया में आए तो वो सर्वाइवल के लिए रेडी हो। और फ्रेंड्स, अगर हम उसके अलावा हम बात करें उसकी आउटसाइड द वॉर्म सर्वाइवल की, अगर बाय चांस इफ़ इन केस अगर बेबी का इस टाइम पे बर्थ होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो है लगभग 85% के करीब विद द हेल्प ऑफ NICU। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम ये आपके बेबी का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, और जो उसकी लाइफ लॉन्ग इश्यूज़ हैं या कोई हेल्थ इश्यूज़ लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं वो भी घटते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई नो ये अभी फिलहाल सेकेंड ट्राइमेस्टर है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे बैक एक, लेग पेन, या फिर नेज़ल कंजेशन यानी कि नोज़ आपको हैवीनेस फील होना नेज़ल एरिया में। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी कॉमन है, और लाइक बैक एक है या लेग पेन, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, किसी को पहले किसी को बाद में। तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी का पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को लेके वरिड ना हो। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लाइक आपका स्टमक एक है वो बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो प्लीज़ 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 डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें नॉर्मल है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिब पेन है या फिर स्ट्रेच मार्क्स है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके आने वाले टाइम में आपके साथ चलती जाएंगी, और ना सिर्फ चलती बल्कि बढ़ती जाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगी, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मे बी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिब पेन की। फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम पे आपके बेबी का साइज बढ़ रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो आपके बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे पड़ रहा है। तो बेबी का जो प्रेशर है वो रिब्स में भी पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न बेबी की पोजीशन भी हो सकती है कि बेबी किस पोजीशन में है, या फिर अगर बेबी आपको किक्स मारता है तो मे बी आपको ये पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपका वेट भी बढ़ रहा है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके रिब पेन का। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपनी पोजीशन आप चेंज करके एक बार देख लीजिए। उसके अलावा लाइक बेली सपोर्ट के लिए एक बेल्ट आती है, एक तरह का बैंड आता है, आप वो ले सकते हैं। और या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पिलोज का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करके देख लीजिए, आई होप आपको इनसे हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स की। तो डेफिनेटली इस टाइम तक आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो आने शुरू हो गए होंगे, एंड प्रेगनेंसी में अप्रोक्स 90% लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत होती है। तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क्स का रीज़न है कि एकदम से अगर आपकी कम टाइम में और ज़्यादा स्किन मतलब बहुत तेज़ी से जब स्ट्रेच करती है तो उसके कारण जो है वो दरारों की तरह, एक तरह से वो स्किन पे दरारों की तरह लाइंस बन जाती है जिन्हें कि स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे आपका बेबी का साइज़ बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो अब विजिबल होने लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स को आप नहीं रोक सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप
ट्राई करें तो मे बी इससे आपको हेल्प मिले। तो सबसे पहली चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है कि आप आपका जो वेट है आप प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका कितना वेट बढ़ रहा है। अगर आपका बहुत तेज़ी से एकदम से वेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच होगी और उसमें स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने बॉडी का वेट गेन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके लिए आप थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओवर ईटिंग करना प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि 2 जन का खाना खाना, बट ऐसा ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हेल्दी खाना खाइए, आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, तो जिससे कि आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी ज़्यादा आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ 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 ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइज़र। दिन में आप 3 से 4 बार ज़रूर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स मान लीजिए हो भी गए हैं तब भी प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लीजिए। एक बार ही आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा तो ओवर द टाइम कुछ टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी फेड हो जाएंगे। बट डेफिनेटली मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पूरी तरह से चले जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, बट डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो काफ़ी हद तक फेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस हफ्ते के टिप्स की। तो इस हफ्ते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रेंड्स प्लीज़ केगल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। आप गूगल कर सकते हैं कि वो एक्सरसाइज कैसे की जाती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ से भी जाके केगल एक्सरसाइज कैसे करनी है ये आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस हफ्ते के अपडेट्स। तो आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।